पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर स्याही फेंकना, जूता मारना, अंडे फेंकना एक पुरानी रविश रही है, लेकिन गोलियां भी मारी गई हैं, गोलियां जी एग्जैक्टली गोली भी मारी गई। ये रविश आखिर कब और कहाँ जाके थमेगी? और इस हवाले से ज़रूर जानना चाहूँगा, पार्टी के अंदर इख्तलाफात तो हैं, मुख्तलिफ धड़ेबंदी तो है, लोग उसके मुखालफिन उसका इंप्रेशन देने की कोशिश करें। पार्टी के अंदर बहुत सी इख्तलाफी आवाज़ें, लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते और पब्लिकली एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो ये पीटीआई की अपने लिए भी इसके अंदर कोई लर्निंग है? ये बड़े ट्रबलिंग क्वेश्चंस हैं। ये सारा मेरा ख्याल है ये ट्रेंड शुरू हुआ बदतमीज़ी वाला, लोगों को गाली गलौज करने वाला, मुखालफिन पे गंदे गंदे ट्रेंड चलाने वाला, ख़वातीन को अटैक करने वाला। ये 2014 के बाद ज़्यादा हम इसको देखते हैं कि मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, छोटे हैं मुझसे, नो ऑफेंसेस टू हिम, लेकिन उस वक्त पार्टी में नहीं थे, लिहाजा मैं थोड़ा सा वो ले लेता हूँ कि बाद के इशू तो डिफेंड कर सकते हैं उमैर भाई, लेकिन जो इनसे पहले चीज़ें हो रही थी। तो ये जो कल्चर यहाँ पे शुरू हुआ और हमने देख, हम भी विक्टिम बने हुए हैं, बहुत सारी हमें भी गाली गलोच होती रही है, पीटीआई के दोस्त करते रहे और जानबूझ के हमारे बहुत सारे एक होते हैं अननोन करते होंगे, एक बड़े बड़े जो फॉलोअर उनके थे, जो पार्टी के बड़े अहम लोग थे, वो भी करते थे। इसको देख के मरियम नवाज साहिबा ने अपना एक मीडिया सेल लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वहाँ पे भी उन्होंने बर्थियाँ शुरू, उनका भी ये काम था कि जो हम पे अटैक करें आप करो, अच्छा उन जर्नलिस्टों पे भी अटैक करो जो आपको लाइन नहीं ले रहे, इंडिपेंडेंट हैं, मतलब बहुत सारे वो रगड़े गए। अब जर्नलिस्ट दो चीज़ों में मारे गए, या आप नवाज लीग के साथ हो या इमरान खान साहब के साथ हो, जो नहीं है वो लिफाफे हैं, वो चोर हैं, डाकू हैं, बिकाऊ हैं, बला बला, ये वहाँ से शुरू हुई चीज़ें। फिर मुझे याद पड़ते बड़े गंदे ट्रेंड चलाए गए थे, उस पर मैंने कॉलम भी लिखा हुआ है कि एक बनी गाला के खिलाफ चलाए गए, पाक पत्तन के खिलाफ चलाए गए, फिर इसी तरीके से इन्होंने जवाबन रेवंड पे चलवाए सर, फिर जाती उमरा पे चलाया, मैं उस डिटेल में नहीं जाता। ख़वातीन को हिट किया गया, जैसे अभी उमैर भाई कह रहे थे, मैंने इस पर कॉलम लिखा जी दुनिया अखबार में, अभी पढ़ा होगा कि मैं आपको भेजूंगा। मैंने कहा उनसे, खान साहब से उस वक्त बाहर थे, और इनसे मरियम साहब को एड्रेस करके मैं पढ़ना किसने था, अपने हम रांझा खुश कर रहे थे, खुद खाम खाम उसमें कहते हैं सियाने बने हुए थे मैं, कि आप लोग पैसे लगा के टीमें खड़ी कर रहे हैं, उन लोगों को पेमेंट करते हैं जो आपके इन तमाम चीज़ों को प्रमोट करते हैं, होते हैं ना 8, 10, 20, 30 लोग जितने भी हैं कि सोशल मीडिया चलाने, मरियम साहब भी चला रहे थे, ये भी चला रहे थे। मैं कि एक साइड पे या तो इमरान खान साहब की फैमिली की ख़वातीन के खिलाफ ट्रेंड चल रहे हैं, या मरियम नवाज साहबा की और उनकी ख़वातीन पे ट्रेंड चल रहे हैं, और चला कौन रहे, जिनको आप पैसे दे रहे हैं वो आपको ख़राब कर रहे हैं, आप उनको कर। मैं इसमें से मुझे समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब और मरियम साहबा का जो ग्रुप है, एक दूसरे की लेडीज़ के घर पे उनको अटैक करके आप लोगों को क्या मिल रहा है, और चलाने वाले वो लोग हैं उल्टा जिनको आप पैसे दे रहे हैं। ठीक, मुझे एक दोस्त का फ़ोन है, जर्नलिस्ट, मैं नाम नहीं बताता, उसने मुझे कहा तुम्हें क्या तकलीफ़ है? अगर उन्हें ये चीज़ मरियम साहबा को और इमरान खान साहब को नहीं समझ आती, जो उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रेड लाइंस ना एक दूसरे की क्रॉस करें, कि SOPs रख लें, तो बड़ा सियाना है, वो बेवकूफ़ है। अगर वो एक दूसरे को गाली दे के, एक दूसरे को ना फोटोशॉप करके, एक दूसरे के बारे में गंदे गंदे ट्रेंड बना गए, वो ऐसे गंदे लफ्ज़ हैं जो आप यहाँ पर नाम भी नहीं ले सकते। अगर उन्हें एहसास नहीं है कि वो एक दूसरे के पैसे दे के काम करवाते हैं, तो आप क्या करा लेंगे? तो वो जो ट्रेंड चला सर, फिर जूते मारने को अप्रिशिएट किया गया, जैसे इन्होंने कहा इसकी तो सबसे ज़्यादा मजम्मत करनी चाहिए कि आपने इस तरह उनको अंडा मार दिया, और इस तरह खतून हैं, लेडीज़ हैं, मतलब दैट्स मोस्ट कंडेमेबल इशू। जूते मारे गए सर, आपने उसको डिफेंड किया कि हाँ ठीक हुआ है, यहाँ पे ये कुछ होगा, या कालके या कालक फेरे के लोगों पे शाया फेरी, उनके मुंह पे चेहरे पे मली गई सर, तो भी इन्होंने कहा ठीक हो रहा है सर। फिर गोली उनको लगी एहसन इकबाल साहब को, आप अभी निकलवा लें, अबरारुल हक साहब जो हैं, अबरारुल हक साहब ने कि अवामी रद्द अमल है जनाब, ये देख लें जी, बिल्कुल ऐसा है, ये उनका ये क्लिप है कि अवामी रद्द। नवाज शरीफ साहब के साथ ये कुछ हुआ, ख्वाजा आसिफ के साथ हुआ, फिर मेरा ख्याल है इनके साथ एहसन इकबाल साहब के साथ हुआ। तो ये सारे उस वक्त कह रहे थे, हम उस वक्त भी कह रहे थे, फॉर गॉड से एक डिसेंसी का लेवल बरकरार रखें। अब देख लें अल्टीमेटली चीज़ें यहाँ तक पहुँच गई हैं।